वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो डायरेक्ट चैनल मैसेज ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद द सिचुएशन ट्रस्ट। तो आर्कएंजल माइकल आपकी किसी सिचुएशन में मदद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज इन्वेडिंग ड्रीम्स विद अदर एनर्जीज, यंग पर्सन 22 to 32 35। तो तो आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। जब कोई यंग पर्सन आपके ड्रीम में इन्वेडिंग कर रहा है दूसरे लोगों के साथ में, डेफिनेटली किसी रिचुअल के द्वारा, तो ये हो सकता है यहाँ पे, यानी कि आपकी एनर्जीज को रिचुअल के द्वारा इन्वेट किया जा रहा है। या फिर ये आपकी कम्युनिटी में कोई पर्सन हो सकता है। डेफिनेटली आप अगर प्रिविलेज की एनर्जीज में है, फेमिनाइन एनर्जीज में है या प्रिविलेज पर्सन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंसान आपकी एनर्जीज में लगातार इन्वेडिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये दो कार्ड एकदम हाथ लग के नीचे गिर गए थे। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपके बारे में बातें कर रहा है, या फिर लोग बातें कर रहे हैं कि आपने इनको धोखा दिया है, ये इस इंसान को धोखा दिया है, और हर एक को यही बोल रहा है कि आपका एक साथ रिश्ता था या रिश्ता है, या फिर ये दूसरे लोगों की हेल्प ले रहा है आपके साथ रिश्ता बनाने में। तो अगर ड्रीम इन्वेडिंग हो रही है तो आपको पता भी चल रहा होगा, और अगर आपको पता चल रहा है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके किसी पर्सन का, यानी कि अगर आप किसी को जानते हैं तो ये उस इंसान का रूप हो सकता है लेके आ रहा हो, या अनजान इंसान भी हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा हो। इस इंसान की जो भी इंटेंशन है अच्छी नहीं है। ये आपके चक्रास पर वार कर रहा है, या आपकी सैक्रल चक्र पे, आपकी बेसिकली ये आपकी सेक्सुअल एनर्जीज पे वार कर रहा है। ठीक है, ये आपकी एबेंडेंस की एनर्जीज को छीन लेना चाहता है। इस इंसान ने पास्ट में भी आपके साथ बहुत कुछ किया है इसी तरह का। दे डोंट वांट यू टू सी ट्रूथ, कटिंग यू विद एवरीवन। तो आपकी सिचुएशन को, या फिर ये आपको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं टारगेट, ये रीडिंग छोटी मैं करूंगी, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि आपको दूसरों के साथ काटा जा सके और साथ ही साथ आपके लिए उस माहौल को क्रिएट किया जा सके जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ ना कर पाएँ, या फिर जहाँ पर आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है ना मिले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लवर्स, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में, या तो कोई आप इस इंसान को जानते हैं, या फिर ये इंसान अपने लवर के साथ अगेन सेक्सुअल एनर्जी में है ना, ये इंसान या फिर ये दो पार्टनर हैं जो कि आपकी एनर्जीज में लगातार इन्वेडिंग कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को चुराना चाहते हैं, आपके भविष्य को चुराना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी को चुराना चाहते हैं। कपल है ये यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखिए बार बार आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को देख रहे हैं ना, मनी को देख रहे हैं और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बार बार ये देखा जा रहा है आपके ड्रीम इन्वेडिंग करके कितना और लिया जा सकता है, कितना और लिया जा सकता है। नो इक्वल गिव एंड टेक। तो इनके बीच में भी आपस में कोई ऐसा संपर्क या साधन नहीं है, यानी कि इनके बीच में भी कोई बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं है ना। नो इक्वल गिव एंड टेक, एक दूसरे का यूज़ करने के लिए साथ में है, जब तक यूज़ कर पाएंगे करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देंगे, या फिर यूज़ करने के लिए ही एक दूसरे को साथ में है कि रिचुअल्स करने के लिए, इस तरह के इरोटिक रिचुअल्स करने के लिए, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, इरोटिक रिचुअल्स करने के लिए ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और इन्हीं चीज़ों को करने के लिए ये बस एक दूसरे का यूज़ करते हैं। क्योंकि जिस तरह की लवर्स के कार्ड में ये इमेज भी है, ये क्लियरली ये बता रही है कि इरोटिक रिचुअल्स करने के लिए, बाहर से आवाज़ आ रही है उसे अवॉइड कीजिएगा, इरोटिक रिचुअल्स करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या टाइम निकालते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो यंग हैं ये, आपसे एज में छोटे हैं, आपकी एज के नहीं है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो क्या दूसरे की चीज़ों को चुराने के लिए क्या हरकतें करनी पड़ रही हैं। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, तो आपके हार्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में, और ये इंसान चाहता है कि आप इसके साथ आपके हार्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने डिस्टॉर्टेड सेक्सुअल इरोटिक एनर्जीज आप पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्लियर एनर्जीज हैं, आपसे रेजोनेट होता है तो लीजिए, और बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है अगर इस बात से आप बहुत खुश हो रहे हैं। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा गंदी एनर्जीज यही हैं पूरे ब्लैक मैजिक में, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक में। जब आप किसी के ऊपर इस तरह के रिचुअल्स करके अटैक करते हैं, उसके भाग्य को, उसकी डेस्टिनी को छीन लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा गंदा रिचुअल यही है। और जो लोग इसको सही वे में यूज़ करते हैं
वो सही वे में यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग इसको इस तरह से यूज़ करते हैं डेफिनेटली वो तो दूसरे की डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। आपके हाई ऑनर वाली एनर्जीज़ को, यानी कि जहाँ पर भी आपके फेथ में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके गॉड की, ईश्वर के साथ कनेक्शन में, आपकी इस हाई ऑनर की एनर्जीज में, यानी कि आपकी एनर्जीज हाई हैं इन लोगों से डेफिनेटली। तो ये इंसान सबसे ये कहता फिरता है या कहना चाहता है, ये कह रही है, ये कह रहा है कि आपका इसके साथ रिलेशन था, या फिर ये आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, ये चाहती है, ये बनाना चाहता है, ये बनाना चाहती है। इसलिए आपके हार्ट को उस लेवल पे गिरा देना चाहते हैं जब आप अपनी हाई ऑनर की एनर्जी में ना रह पाएँ और आप हमेशा इरोटिक एनर्जीज में रहें, यानी कि आप हमेशा, आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट चलते रहें, आपके माइंड में हमेशा सेक्सुअल फीलिंग्स आती रहें, इरोटिक चीज़ें देखने का आपका मन करता रहे, यानी कि इस तरह की चीज़ें देखने, सुनने और करने का आपका मन करता रहे, जिसमें आपको बस इसी चीज़ की ज़रूरत हो कि कोई इंसान हो मेरे पास में, किसी के साथ मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ। बहुत क्लियर बता रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जो बहुत क्लियर हैं और बहुत ही गंदी भी हैं, यानी कि आपके ऊपर इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी, यहाँ पे ये लोग अपने रिचुअल के द्वारा आपके ड्रीम में इन्वेट करके, बार बार इन्वेडिंग करके आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने की, और आपके हाई ऑनर और गिफ्ट के बीच में इसकी एनर्जीज हैं, आपके गिफ्ट और हाई ऑनर की एनर्जी को इन्वेट करने की बार बार कोशिश करते हैं ये लोग। मैनिफेस्टिंग इंस्टेबिलिटी, ब्रेकअप्स, अनहैप्पीनेस, सैडनेस इन योर रिलेशनशिप, होम और मैरिज। तो आपके लाइफ के अंदर ये जो भी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सभी से काट सकें, सभी से काट सकेंगे तभी आप एक आइसोलेशन में जाएंगे। तो आपके ऊपर इसलिए गंदी एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गंदी एनर्जी ही बोलूँगी मैं इसको, ठीक है, इसके अलावा मैं से कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी नज़रों में तो यही है। तो इस गंदी एनर्जी को जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये इसलिए ही किया जा रहा है ताकि आपको जब भी कोई एनर्जेटिक रूप में देखे तो वो हमेशा आपकी एनर्जी को एक सैड वाली, एक अनहैप्पी एनर्जी के अंदर देखे, क्योंकि आपकी एनर्जी को रॉब किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को चुराया जा रहा है। कंसर्न, तो यहाँ पे ये कोई पर्सन भी है जो कि कंसर्न है इस चीज़ से कि आपके लिए चीज़ें ठीक क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। मे बी ये इंसान दूसरों को डिक्टेट करता है कि कैसे आपकी एनर्जीज को चुराया जाए। This person's friends and family members using this person's money, they hate this person for you. They hate this person or you. तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो कि अगर आपको हाई ऑनर की दृष्टि में देखता है तो वो आपको ना देखे, इसलिए आपके ऊपर इरोटिक रिचुअल्स किए जा रहे हैं और आपकी ड्रीम में इन्वेट करके आप पर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी डालने की कोशिश की जा रही है ताकि आप हमेशा ही एक अनहैप्पी एनर्जीज में रहें। और अगर कोई इंसान आपके साथ आपको हाई ऑनर की एनर्जी में देखता है या रिस्पेक्ट की जगह में देखता है तो वो उस जगह पे ना देखकर आपको देख के हमेशा एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज में है और एक डिसेबिलिटी के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आपके सभी रिश्ते खराब हैं, आप हमेशा दुखी रहते हैं, आपके अंदर कोई खुशी नहीं है, ना आपके घर में है ना आपके रिश्ते में है। तो ये लोग आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, साम दाम दंड भेद। तो आपसे कनेक्ट होने की कभी कॉर्ड अटैचमेंट कर रहे हैं, कभी आपके ड्रीम में इन्वेडिंग कर रहे हैं, कभी आपको यहाँ पे किसी और तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। सडन वेल्थ, ये यहाँ पे आपसे इसलिए ही जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए गिफ्ट है ना, गिफ्ट है, सडन वेल्थ है, हाई ऑनर है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी के जरिए किसी चीज़ को, किसी पैसे को कमाना चाहते हैं। तो मे बी ये किसी के फादर हो सकते हैं, कोई बच्चा हो सकता है किसी अदर पर्सन की एनर्जीज को ये फीमेल इस आदमी से कनेक्टेड हो, इसकी बेटी हो सकता है बीवी हो सकता है कोई एम्प्लॉयर हो, कोई एम्प्लॉय हो, इसकी कुछ भी हो सकती है, या रिश्ते में कुछ हो, या फिर ये आदमी इन दोनों को टीच कर रहा है कैसे करो। 777 नंबर भी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी सडन वेल्थ को या फिर आपकी लाइफ में किस तरह से चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। तो आपके साथ में जो आपके हार्ट को चेंज करने की कोई इंसान कोशिश कर रहा है, वो इसलिए भी कर रहा है ताकि आप इस हाई ऑनर के ग्रेस से गिर जाएं और आप ऐसे रिश्तों में चले जाएं जहां पर आपसे कनेक्ट हुआ जा सके और फिर आपकी चाहे वो सडन वेल्थ हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ और आपको मिलना है उसको लिया जा सके। Their intentions was to shift your energies about how you feel about yourself, your desire, your wants, your relation with others. This person is doing this for a very long time. No friendships, no love, nothing. तो आपके जीवन से सब कुछ खत्म करने के लिए इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं पहले भी, यानी कि पास्ट में से भी ये इंसान आपके ऊपर बहुत कुछ करता आ रहा है या करती आ रही है। दिस पर्सन वांट्स टू डोमिनेट यू। तो आपकी चीज़ों को, आपकी गिफ्ट्स को कह लीजिए, आपकी लाइफ को ये इंसान पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहता है या करना चाहती है। मैसेज, तो ये आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे आपका हार्ट बदल जाए, बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से आपके ऊपर ये सब कर रहा है। अगर आप बहुत टाइम से अकेले हैं या आइसोलेशन में हैं, एक अकेलेपन की एनर्जीज में हैं, तो इन लोगों ने आपके ऊपर जो भी आपके ऊपर अभी भी अगर ड्रीम इन्वेडिंग हो रही है
तो आपकी एनर्जीज को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपके हार्ट को चेंज करना चाहते हैं ना, तो ये आपके अंदर ये एनर्जी डालना चाहते हैं कि आप जो अपने बारे में इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं, और आपकी जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप हैं, उनको देखने का आपका नज़रिया बदल जाए। ना आपके जीवन में कोई फ्रेंडशिप हो, ना लव हो, कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले हों। जब आप अकेले होंगे तो कोई इंसान आपको डोमिनेट कर पाएगा आराम से। और ये होता भी है, जब आप अकेले होते हैं तब आप किसी एक इंसान का मुंह देखते हैं। कौन है वो इंसान जिससे आप मदद मांगेंगे? कौन है वो इंसान जिसके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में हैं? कौन है वो इंसान जिसके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में है, लेकिन आप पे मुसीबत पड़ेगी तो आप कहेंगे क्या मैं इससे मदद ले लूं? तो जिसके बारे में आपके मन में आएगा ना, क्या मैं इससे मदद ले लूं, वही इंसान ये हो सकता है। तो पहला ही कार्ड क्या है? आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना होगा कि आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। कितने कमाल की बात है। गिफ्ट दूसरे का, लाइफ दूसरे की, हाई ऑनर दूसरे का, सडन वेल्थ दूसरे की, सारी चिंताएं दुनिया के लोगों को है। वाह, एक इंसान को बर्बाद करने के लिए कि अपने बारे में ना अपने बारे में अच्छा सोचे, ना अपनी इच्छाओं के बारे में सोचे, ना दूसरे का रिश्तों के बारे में सोचे, बस इन लोगों को सब कुछ दे दे अपना, बिना कमाए सब कुछ चाहते हैं। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो आपको डिनाइल की सिचुएशन में डालना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, आपके लिए सिचुएशंस बेहतर नहीं हो रही हैं, आपके हार्ट को चेंज करना चाहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आपका हार्ट चेंज हो रहा है। इसलिए ये लोग डिनाइल में भी, ये लोग भी डिनाइल में हैं, कंसर्न में हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ना हाई ऑनर में इंसान हो सकता है, ना इसे सडन वेल्थ मिलनी चाहिए, और स्पिरिचुअल गिफ्ट तो इसके हो ही नहीं सकते, और हैं तो छीन लो। ये अपने बारे में जैसा सोचता है, जैसे करता है या करती है, या इसकी जो इच्छा है वो इससे छीन लो। आपको डिनाइल में डालना चाहते हैं, लेकिन खुद डिनाइल के अंदर है। इनकी पहले इनको ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम जो अप्रोच कर रहे हैं दूसरों के लिए, हम गलत कर रहे हैं। हम जो इरोटिक रिचुअल्स कर रहे हैं या करवा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। और फिर ये इनको लगता है कि पता भी नहीं चलेगा। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर बार बार जजमेंट कॉल करते हैं, यानी कि आपकी चीज़ों को ये लोग बार बार डिसबैलेंस पे लेके जाना चाहते हैं। बार बार ये आपकी लाइफ के अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट करके आपको हार्मनी से, आपको हैप्पीनेस से दूर रखना चाहते हैं, ताकि आप लाइफ में हर चीज़ को जज करते रहें। अरे ये इंसान कैसा है, अरे वो सोच कैसी है, अरे इसने कैसे कर दिया, अरे उसने कैसे बोल दिया, अरे ये बात मेरे जीवन में ऐसे नहीं हुई, अरे ये इंसान अच्छा नहीं है। ये सबसे गंदी एनर्जीज हैं। इरोटिक रिचुअल्स की जो एनर्जीज हैं, खासतौर से अगर आप ये दूसरे पे फेंक रहे हैं, ये सबसे गंदी एनर्जीज हैं। जैसे लव स्पेल सबसे बेकार स्पेल है, अनलेस अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं करें, जिसमें दोनों पार्टनर राजी हैं कि हाँ ठीक है, रिश्ते की हार्मनी के लिए हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी की फ्री विल के बिना ये सब गंदगी कर रहे हैं किसी के साथ में, भाई इसके लिए तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। इंसान तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। यहाँ पे यही कोशिश है इनकी कि आपकी इस ग्रोथ में बैलेंस ना आए, और आपकी अगर लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ हो रही है तो ये डिनाइल मोड में है कि नहीं, आपके ना आप हाई ऑनर में है, ना आपके पास में कोई गिफ्ट्स हैं, ना ही डिवाइन आपको सपोर्ट करता है। आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए आपको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि इन लोगों को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी कोई जगह है। ये चीज़ इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, या ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आपकी जगह हो सकती है। क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन लोगों को, तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप से एक ना वो सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे इनके अंदर बैलेंस नहीं रहेगा कि हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं ना, जजमेंट कर रहे हैं, बार बार जजमेंटल हो रहे हैं। तो ये लोग जो भी आप, अगर आपका ऐसे देखिए कंटेंट है, तो मुझे तो बहुत सारे लोग जज करते हैं यहाँ पर आके, और न जाने और कितने किस वजह से मुझ पर स्पेल वर्क करते होंगे पता नहीं। तो यहाँ पे जो, अगर आप खासतौर से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो आपको जज किया जाता है, या फिर आप लोगों से बात करते हैं, या आपको डिसीजन लेते हैं। अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं भी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस इंसान ने ऐसा कहा तो ऐसा किया, अब हमारी ईगो पे आ गई है, अब हमारे ऊपर आ गया है, हम इस इंसान का दिल बदल के रहेंगे। अगर ये कहता फेथ, इसके फेथ को तोड़ के रहेंगे। अगर ये इंसान कहता है ट्रस्ट, तो इसके ट्रस्ट को तोड़ के रहेंगे। अगर ये इंसान कहता है मुझे बैलेंस में जाना है, इसके बैलेंस को तो ध्वस्त करके रहेंगे। अगर ये इंसान कहता है मेरी एनर्जी प्योर है, तो इसके ऊपर हम सबसे गंदी एनर्जी फेंकेंगे, डिस्टॉर्टेड एनर्जी फेंकेंगे, इरोटिक स्पेल की, सेक्स रिचुअल्स की। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जजमेंट किया जा रहा है। तो हर चीज़ जो आपके ऊपर की जा रही है, वो आपके रास्ते में, आपके पाथ में आपको चैलेंज करने के लिए की जा रही है, और इसलिए ही की जा रही है ताकि आपके रास्तों को मुश्किल बनाया जा सके, और आप जिस पाथ पे हैं उस पाथ पे हाई ऑनर की जगह पे बढ़ने की जगह आपके हार्ट को चेंज किया जा सके कि मेरे लिए कुछ नहीं है। या फिर क्योंकि इरोटिक रिचुअल्स है ना,
आपके अंदर देखिए, जब इरोटिक रिचुअल्स होते हैं ना, उसका एक ही मोटिव होता है कि आपके अंदर उस एनर्जी को भर देना, जब आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े और आप उसके लिए पार्टनर्स की तलाश करें, या फिर आप अपने टाइम को खुद अपने साथ स्पेंड करें। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप हमेशा उसी एनर्जी में रहेंगे, उसी चीज़ को सोचते रहेंगे और उसी चीज़ को करते रहेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपकी सेक्सुअल एनर्जीज, आपकी ये एनर्जीज जो कि, क्योंकि ये एनर्जीज आपके रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा की एनर्जीज होती हैं, आपके मेटालिस्टिक वर्ड की एनर्जीज होती हैं, कुंडलिनी की एनर्जीज होती हैं। तो बेसिकली ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस रिचुअल्स के साथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। तो जिन लोगों से पॉजिटिव रीडिंग सुननी है, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सुनना चाहते हैं, आप रियलिटी नहीं सुनना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। क्योंकि जब हम इरोटिक रिचुअल और सेक्स रिचुअल्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, तांत्रिक चीज़ें होती हैं, ये तांत्रिक रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। इरोटिक रिचुअल कह देने से ये मत भूलिए कि अजंता एलोरा की गुफाओं में इस तरह की जो मूर्तियां हैं लगी हुई हैं, पुराने ज़मानों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तांत्रिक साधनाओं में इन चीज़ों का यूज़ होता है, कुंडलिनी जागरण के लिए या और साधनाएं करने के लिए। तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी सबसे पहले आपकी दोनों चक्रा की एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसे खींचा जा रहा है, या फिर आपके ऊपर, आपके अंदर ये इमोशंस डाले जा रहे हैं ताकि आप इस तरह के हो जाए और फिर आप किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो जाएं। क्योंकि जब आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट होगी तो आपके मन, बुद्धि और आत्मा में हमेशा यही चीज़ चलती रहेगी, और आपको जो भी पहला, दूसरा, तीसरा इंसान मिलेगा, चाहे वो किसी भी शेप साइज फॉर्म में हो, आप कहेंगे ठीक है, ओके है, बस मुझे तो बस अपने आप को सेटिस्फाइड, बस मुझे तो ये इंसान मिल जाए किसी तरीके से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। आपकी एनर्जी सैक्रेड नहीं रहेगी, पवित्र नहीं रहेगी, और आपकी एनर्जीज ऐसी एनर्जी हो जाएगी जो डेफिनेटली प्योर तो नहीं होती, प्योरिटी से भी नहीं होती, और सेक्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होती। सेक्रेट एनर्जी का मतलब यही है कि आपका डेडिकेशन होता है एक पार्टनर के प्रति, और आप अपनी एनर्जीज को 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में बांट नहीं रहे होते, किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में। ना आप कुछ देख कर बांट रहे होते हैं, यानी कि ना आप इस तरह के वीडियोस देख रहे होते हैं, ना इस तरह की आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, किसी से शेयर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, है ना, सिंपल सी बात है। ये आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी को फेंक रहे हैं जो कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड, इरोटिक और सेक्सुअल एनर्जी से आती हैं, ताकि आप इसी माइंडसेट में रहें। और इस माइंडसेट में रहने से ना तो आप एवेंडेंस की एनर्जीज में जा पाएंगे, यानी कि जो आपकी मेटालिस्टिक वर्ड की एनर्जीज होंगी अर्थिरियम की, जिसमें आप पैसा कमाना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी कोई रेपुटेशन चाहते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, पैशन होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे फिजिकल वर्ल्ड में। और जो आपकी एनर्जीज होंगी, जो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होंगी, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी आपकी इसी तरह से, जब आप इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअली तो आप बहुत गिर जाएंगे उस लेवल पे, इनके आपके हार्ट को चेंज करना चाहते हैं, ताकि आपकी ये जो हाई रैंक की एनर्जीज हैं, प्योर एनर्जीज हैं, सेक्रेड एनर्जीज हैं, पवित्र एनर्जीज हैं, इसको खराब किया जा सके। और इसके लिए आपके ऊपर बार बार जजमेंट पास किया जाता है, ये इंसान ऐसा नहीं है, इसकी बातें गलत हैं, ये इंसान झूठ बोलता है, ये इंसान इस तरह की बातें करता है, ये इस तरह की चीज़ें करता है या करती है। अब आप जो भी हैं, मेल या फीमेल, आप जो भी कहते हैं, करते हैं, आपकी हर बात के लिए आपको जज किया जाता है। फिर एक दूसरे को भड़काया जाता है, एक दूसरे को हायर किया जाता है, एक दूसरे से बातें की जाती हैं, और फिर हर चीज़ वो आजमाई जाती है जो कि आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बहुत आसान है आपके ऊपर ये रिचुअल करना। ड्रीम इन्वेडिंग कर रहे हैं, आपस में रिचुअल करके आपके ड्रीम में इन्वेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को खींच रहे हैं। आंखें जमाए कसे कहिए, इस तरह के लोगों के साथ आपकी कॉर्ड्स को यहाँ पे कट करें, चाहे वो कोई आपकी तरफ भिजवा रहा है, किसी को यहाँ पर ट्रेन करके, यानी किसी को सिखाकर कोई भेज रहा है, या कोई लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जो भी है, इसको आर्कएंजल माइकल से कहिए इस सारी एनर्जी को कट करके आपको प्रोटेक्ट करें, और जितनी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है उसको रिटर्न टू सेंडर करें। और देखिए यहाँ पे है एबेंडेंस की एनर्जी, आपको लिमिटेड करना चाहते हैं, क्योंकि आप लिमिटलेस बीइंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपकी चीज़ों को देखिए, मैंने कहा ना, आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपकी एनर्जी से, आपके रूट चक्रा की एनर्जी से, आपकी सेक्सुअल एनर्जी से, आपकी प्योर सेक्रेड एनर्जी से अपनी लाइफ में एबेंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये सडन वेल्थ चाहते हैं, हाई ऑनर चाहते हैं, यहाँ पे आपके गिफ्ट चाहते हैं, जो आपका है वो छीन लेना चाहते हैं। रिटर्न टू सेंडर करने में टाइम कितना लगता है, कर दीजिए। ओह, क्या बोले, लोग ऐसे ही हैं भाई।
आपको जज करते हैं आपकी सब चीज़ों के लिए। जब आप जजमेंटल हो जाते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो आप तो खुद ही उस सिचुएशन में है जब आप जज करते हैं और आप ये कहते हैं हम सही हैं, हम जो बोल रहे हैं सही है, हम जो कर रहे हैं सही है, हमने जो सोचा है वो सही है। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। तो अपने लिए अपनी पावर को कॉल बैक कीजिए कि जो भी आपके ड्रीम में इन्वेट कर रहा है, चाहे कोई कपल कर रहा है, लड़का लड़की कर रहे हैं या कोई करवा रहा है, जो करवा रहा है, जो कर रहे हैं, उन सब पे रिटर्न टू सेंटर कीजिए, आपकी पावर को बैक कीजिए। यहाँ पे देखिए मैसेज है प्रे फ्रॉम द हार्ट, अपने हार्ट से प्रेयर कीजिए एंजल से कि प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। तो मिरेकल्स को अनफोल्ड होते हुए देखिए, क्योंकि ये लोग जो भी हैं ये अभी आपके बारे में समझ नहीं पाए हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, इसलिए आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको शिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए देयर इंटेंशंस वाज टू शिफ्ट योर एनर्जीज अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप अपने आप को कभी भी आप उस हाई रैंक की एनर्जीज में ना देखें। हमेशा सोचे अरे कुछ नहीं है, मेरे पास रिश्ते नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, गिफ्ट नहीं है, हाई रैंक नहीं है, मुझे तो डिवाइन वर्ल्ड में कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन पहले ही आके जब माइकल ने कह दिया मैं हूँ यहाँ पे, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आप आगे बढ़ते रहिए, आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन जो भी है रिटर्न टू सेंटर जरूर कीजिएगा। दिस पर्सन वॉन्ट टू डोमिनेट यू, रिटर्न टू सेंडर, डोंट ओवरस्पेंड। तो ओवरस्पेंड नहीं करना है, विल ऑफ हायर बींग्स। तो इस जो भी विल होगी हायर बींग्स की, बड़े लोगों की, वही होगा। देखते हैं आगे क्या मैसेजेस आते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए, खुश रहिए और अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।